टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो 13 से 26 के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन, क्या हॉरोस्कोप होने वाला है, लेट्स सी। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू सो मच इस रीडिंग और इस वीडियो से कनेक्टेड होने के लिए। ओके, सो न्यू फैमिली मेम्बर्स वेलकम एंड लेट्स सी कि क्या होगा आप लोगों के लिए 13 से 26 के बीच में। डिवाइन क्या मैसेजेस आप लोगों को देना चाहते हैं। इंट्यूशन, ओके, यहाँ पे आप इनर पाथ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। 13 से 26 के बीच में ऐसा टाइम ऑफ पीरियड होगा जैसे आप अपने इनर कंपास को यूज़ कर रहे हो, आप अपने इनर नोइंग्स को यूज़ कर रहे हो, अपनी इनर विस्टम को यूज़ कर रहे हो कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई काम यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपका ऐसा लगेगा कि लोग कुछ और कह रहे हैं, आपका मन कुछ और कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके अच्छा एक वाइज डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे थ्रू योर इंट्यूशन आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट होगा इस टाइम ऑफ पीरियड में कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है और आप उसको फॉलो करो। इट विल बी बेस्ट अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, यही आपको बेस्ट गाइड करेगी और यही आपको सही गाइड करेगी। ठीक है, कि आपको किस तरीके से आगे एक्ट करना है। यहाँ पे होप, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। और साथ ही साथ किसी चीज़ की विश यहाँ पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। या आपकी प्रेयर्स और विशेस जो है वो आंसर किए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स। और इट इज़ रिटन हेयर कि जो भी यूनिवर्स से आपको साइन मिल रहा है या सिंबल मिल रहा है, किसी भी तरीके से यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू कनेक्ट कर रही है आपसे और ये गाइड करेगी कि जो भी चीज़, जो भी आपके ड्रीम्स, गोल, डिज़ायर अभी तक आपको नहीं मिला है, वो उसके लिए आप गिव अप मत कीजिए। क्योंकि ये अगर रीडिंग आपको मिली है और यहाँ तक आप आए हो, इसको देख रहे हो, इट मीन्स कि ये साइन है कि आपकी जो विश है या आपकी जो प्रेयर्स है वो ज़रूर सुनी जाएगी, वो अनसुनी नहीं है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको कभी भी नहीं भूले हैं। और कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर अबंडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। जैसे कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को देने से पहले। ठीक है, अगेन ट्रस्ट, मैंने अभी जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आपको ट्रस्ट करना है कि अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हो, सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। कि जो भी चीज़, जो भी प्रेयर, जो भी विश, गोल, डिज़ायर आपका है और अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इट मीन्स कि आपको ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है, वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, यू आर इन द गुड हैंड। आप कहीं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में हो, कंपनी में, और आपको उसके ऊपर डाउट हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है या लोग कुछ और कह रहे हैं, किसी जिस भी, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये किसी के साथ हो आप, ठीक है, और आपको लगता है कि वो पर्सन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके साथ कंपनी में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर जो भी है, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वो पर्सन सही है, बाकी लोग कह रहे हैं वो गलत है, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू आर इन द गुड हैंड। ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पे जिसको कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे गाइड कर रही है। ठीक है, आपको लगता है कि जो लोग आपके लिए ऑनेस्ट है, सिंसियर है, सो बी विद देम, यहाँ पे ये है। एंड क्योंकि यूनिवर्स ने शायद उस लोगों को आपके लिए भेजा है और आपकी सपोर्ट के लिए। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं यू आर डिवाइनली सपोर्टेड, आप डिवाइनली जो है कि सपोर्टेड यहाँ पे हो, आपके लिए कार्ड आई है। एंड एमेथिस्ट का क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर हायर स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे कोई कमिटमेंट आपको किसी से मिल रही है। अगेन ये कार्ड आप लोग यू आर इन द गुड हैंड, जैसे कि कोई आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है बेसिकली। आई वॉज फॉरगेटिंग दिस वर्ड एक्सेप्ट। कोई यहाँ पे देख रहा है कि किसी पर्सन ने आपके लिए क्या किया है, क्या प्रोमिसेस आपके लिए किए हैं, आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है। और तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि कोई अपने कमिटमेंट को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है और इस चीज़ के बारे में शायद ये पर्सन आपसे बात करते हुए नज़र आ रहा है। वापस से कोई अपने प्रोमिसेस को, जैसे कि किसी ने आपको कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में आप उसको अपने प्रोमिसेस, कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिला रहे हो, तो शायद वापस से वो कमिटमेंट या प्रोमिसेस है, वो पर्सन उसको समझ रहा है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ उसको समझ रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और फिर से शायद वो आपको प्रोमिसेस दे रहा है या वादा कर रहा है कि ओके जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये उसको पूरा करेगा।
ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी डाउट या इश्यूज़ चल रहा है वो रिजॉल्व होने का यहाँ पे मौका मिलेगा, और वापस से यानी कम्युनिकेशन या कमिटमेंट आपको आपके पर्सन से मिल रही है। एंड साथ ही साथ ये कमिटमेंट का कार्ड आपके खुद के लिए भी है कि कोई कमिटमेंट ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से कमिटमेंट की है या कोई भी चीज़ है यहाँ पे, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि कोई भी कमिटमेंट आपने खुद से की है, आपकी कमिटमेंट आपने खुद से की, और कोई भी डाउट है तो यहाँ पे वो चीज़ को आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो कि ओके फाइनली मैंने अगर कमिटमेंट की है, उससे लेके मुझे कोई भी डाउट है तो मैं उसको जो है कि वो डाउट को नहीं रहने दूंगा, ठीक है। सो या यू अपने आप के लिए भी आप कमिटेड यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं करते हो सो डू दैट यहाँ पे। सो या अगर ये जो एक्टिविटी, ये जो आदत है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की, इसको कल्टिवेट कीजिए आप अपने लाइफ में और आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज़। ये कार्ड आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपकी एनर्जी सेंटर्स है वो अनब्लॉक हो रही हैं, कुछ एनर्जी या इमोशनल बैगेज डेफिनेटली रिलीज़ हो रहा है जो कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ये इन अ गुड वे आप लोगों के लिए हो रहा है। एंड इससे क्या होगा ना कि जो भी चक्र अलाइन में है वो वापस से अलाइनमेंट में यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, और आपका बैलेंस जो रीस्टोर होता है वो नज़र आ रहा है, और आप एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग अगर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी आप एक्सपीरियंसेस कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसी जर्नी पे मुझे दिख रहे हो जहाँ अपने स्पिरिट्स गाइड, अपने एंटिटीज़ या गाइड के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ईजी होगा अगर डीपर लेवल ऑफ मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मैसेज, फ़ोन कॉल्स या डॉक्यूमेंट्स आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में साइन करने पड़ सकते हैं या फिर मिल सकते हैं मैसेजेस, ठीक है। ये भी चीज़ है। शायद आप इस डीपर स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। मैनिफेस्टेशन कोच यहाँ पे आप लोगों के लिए है। हो सकता है कुछ लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड में इंटरेस्टेड हो रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल भी है और आकाशिक रिकॉर्ड भी है। सो दोनों ये कार्ड आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि शायद आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाओगे यहाँ पे, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड लेने में इंटरेस्टेड यहाँ पे हो रहे हो। एंड ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप एक्सप्लोर यहाँ पे करते हुए आ रहे हो वास्ट नॉलेजेस, ठीक है। कुछ तो है जो कि बियॉन्ड कॉमन पीपल है, आप उस काइंड ऑफ नॉलेज को यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हो। आप अपनी सोल जर्नी को देखना चाह रहे हो और उस सोल जर्नी को देख के, सोच के, समझ के आगे क्लैरिटी लेना चाहते हो, ठीक है। आप आगे लाइफ में नेविगेट करना चाहते हो कि जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको उसको लेके एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और शायद आपकी जो सोल जर्नी है आप उसको देखना चाहते हो, सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो ऐसा भी इंटरेस्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, स्पेशली दोज लोग हु आर इंटरेस्टेड, हु प्रैक्टिस मेडिटेशन और जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। ये है मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन की इंपॉर्टेंस हो रही है, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस हो रही है। कोई नॉट स्पिरिचुअलिटी, आई विल से या स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड कर रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पे कैसे आप एक्यूरेट मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वो टेक्निक जो आपके लिए काम करे, यहाँ पे ये चीज़ है। आप यहाँ पे देख रहे हो नॉलेज भी शेयर कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन का, शायद आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी किसी के साथ शेयर कर रहे हो, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप दूसरों को मदद कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को जानने के लिए, और किस तरीके से वो अपने ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। एंड दूसरों को भी, आप खुद को भी एम्पावर कर रहे हो और दूसरों को भी एम्पावर यहाँ पे कर रहे हो, ताकि वो अपने डिज़ायर गोल्स को क्रिएट कर सके, उनके साथ अलाइन हो सके, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, और उसको फुलफ़िल कर सके। लास्ट कार्ड इज़ द क्रिएटिविटी। तो ये जो लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करें, क्रिएटिव वे ऑफ हीलिंग, क्रिएटिव वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप इस चीज़ को कर पा रहे हो। शायद आप विजुअलाइजेशन का टेक्निक यूज़ कर रहे हो टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, टू हील योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। किसी आर्ट एंड फॉर्म में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी के तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है।
एंड साथ ही साथ आप क्रिएटिविटी यानी विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो उसका यूज़ करके। और यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आप लोग को ये भी बता रहा है कि यू आर बिकमिंग द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड लाइफ, ठीक है। सो काफ़ी स्पेशल रीडिंग है आपके लिए बाकी सारे रीडिंग्स के अकॉर्डिंग। सो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच अगैन इस रीडिंग से कनेक्टेड होने के लिए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।